अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बेटा। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो पेपर है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सोल्व आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इसका आंसर आएगा ए वाला। ठीक है जी, ये सवाल नंबर 2 है। आगे ये मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ आपको। सवाल नंबर 2 का हमारे पास होगा ये। सवाल नंबर 3 है आगे, इसका होगा हमारे पास ये वाला। सवाल नंबर 4 है आगे, स्लीट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। सवाल नंबर 4 का होगा हमारे पास बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा सवाल नंबर 5 है। 5वें का हमारे पास होगा बी वाला। सवाल नंबर 6 है आगे, सवाल नंबर 6 का डी वाला होगा। सवाल नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं जी सवाल नंबर 7 की तरफ। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट सवाल नंबर 7 का होगा डी वाला। सवाल नंबर 8 का सी वाला। सवाल नंबर 9 का डी वाला। सवाल नंबर 10 का हमारे पास सी वाला होगा। सवाल नंबर 11 का बी वाला। सवाल नंबर 12 का बी, और सवाल नंबर 13 का आगे डी वाला। सवाल नंबर 14 का हमारे पास होगा सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 15 का हमारे पास डी वाला होगा। सवाल नंबर 16 का डी वाला। सवाल नंबर 17 का सी वाला। सवाल नंबर 18 का ए वाला। सवाल नंबर 19 का सी वाला। सवाल नंबर 20 का सी वाला होगा। सवाल नंबर 21 का सी वाला होगा, और सवाल नंबर 22 का हमारे पास होगा। ये आप पास करके जो है वो देख सकते। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर आगे हमारे पास है जी 25। सवाल नंबर 25 का हमारे पास होगा बी वाला। ये सवाल नंबर 26 है, 26 का बी वाला होगा। सवाल नंबर 27 है आगे, 27 का हमारे पास सी वाला होगा। सवाल नंबर 28 है, 28 का ए वाला, 28 का ए वाला होगा। सवाल नंबर 29 का आगे ए वाला, और सवाल नंबर 30 जो है वो इसका होगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 31 है, इसका बी वाला होगा। सवाल नंबर 32 का हमारे पास होगा ए वाला। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसका उर्दू मीडियम हिस्सा देख लेते हैं। उर्दू मीडियम का पार्ट है जी, सेम टू सेम पेपर है उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। सबसे पहला डेल्टा की शक्ल है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, ये तकूनी। सवाल नंबर 2 का भी ए वाला होगा, कुदरती बंद। और सवाल नंबर 3 है आगे, सवाल नंबर 3 दरिया का, इसका भी ए वाला होगा। सवाल नंबर 4 का हमारे पास बी वाला होगा, बारिश और बर्फ़ानी। सवाल नंबर आगे 5 है, साफ़ पानी करने का सबसे सस्ता महफूज तरीका है, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, उबालना। सवाल नंबर 4 गाड़ी और ईंटों से घर बने होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर आगे 7 है, दही बस्तियों में ज़्यादातर लोगों का पैसा होता है। सवाल नंबर 7 का हमारे पास होगा डी वाला, ज़रात। सवाल नंबर आगे 19, सवाल नंबर 8 है, ज़रात की शबा में ज़्यादातर मुंसलिक लोग आबादी है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान की कुल आबादी की आबोहवा ज़्यादातर रहती है। सवाल नंबर 9 का हमारे पास होगा डी वाला, गर्म और खुश्क। सवाल पाकिस्तान की ज़्यादातर मज़दूर आबादी वाबस्ता है। सवाल नंबर 10 का होगा हमारे पास सी वाला। इसके बाद सवाल नंबर 11 है, पाकिस्तान की ज़्यादा दुनिया में वजह शोहरत है। सवाल नंबर 11 का होगा बी वाला। सवाल नंबर 12 है, नेक्स्ट 12वें का बी वाला होगा। सवाल नंबर 13 है, ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत में इजाफे की बुनियादी वजह है, तो 13वें का होगा हमारे पास डी वाला। सवाल नंबर 14 है, सवाल नंबर 14 का होगा सी वाला। और सवाल नंबर 15 का होगा आगे डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 16 का होगा डी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 है, शमसी तवानाई हवा की और पानी की तवानाई पैदा करने में मददगार है, तो सवाल नंबर 17 का हमारे पास होगा सी वाला। इसके बाद सवाल नंबर 18, साफ़ और सेहतमंद माहौल के लिए मौजू है। सवाल नंबर 18 का होगा ए वाला। सवाल नंबर आगे 19 है, मसीहत में चर्च का सरबराह होता है। सवाल नंबर, इसका आंसर आएगा सी वाला। आगे नेक्स्ट का भी सी होगा। इसके बाद सवाल नंबर अब्बासी खलीफा की उमरी ख़ानदान को तलाश करने की वजह थी, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर आगे 22 का हमारे पास होगा डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे है सवाल नंबर 23 है, सवाल नंबर 23। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर है आगे, सवाल नंबर 25 है, नेक्स्ट 25 का हमारे पास होगा बी वाला। सवाल नंबर आगे 26, सलाहिद्दीन दिल्ली का तीसरा तुर्क सुल्तान है। सवाल नंबर 26 का बी वाला होगा। सवाल नंबर 27 का सी वाला, लोट मार करके। सवाल नंबर खिलजी दौरे हुकूमत का बानी। सवाल नंबर 28 का ए वाला होगा। सवाल नंबर 29 का हमारे पास ए वाला, और सवाल नंबर 30 है, 30 का होगा ए वाला। सवाल नंबर आगे 31 का बी वाला, और सवाल नंबर 32 का ए वाला। तो सबसे पहला सवाल है, मैदानी और दलदली इलाके बनने की अहम वजह है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ज़रख़ेज़ मिट्टी की
बड़े पैमाने पर काश्तकारी के लिए मौजू मैदान है, तो इसका आंसर आएगा बी वाला। सवाल नंबर 3 का बी वाला होगा, सवाल नंबर 4 का बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, पीने के पानी को साफ़ और महफूज बनाने के लिए तजवीज़ करदा उबालने का अमल, तो इसका आंसर आएगा 1 से 3 मिनट। सवाल नंबर 6 है, ज़्यादातर मकानात एक मंजिला, तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 7 है, दही बस्तियों में ज़्यादातर लोगों का पेशा होता है। अच्छा, इसमें ना इंग्लिश का भी आगे पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, ये उर्दू मीडियम का है ना, आगे इंग्लिश का भी दिखाऊंगा। ये ज़राअत। सवाल नंबर 8 है, ज़राअत के शोबा से ज़्यादातर मुंसलिक आबादी है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, कस्बा। आगे सवाल नंबर 9 है, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में इस्तेमाल किया जाने वाला ज़रिया आबपाशी है, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। सवाल नंबर 10 का होगा डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर आगे नेक्स्ट है 10 का होगा डी वाला। सवाल नंबर 11 का आएगा हमारे पास सी वाला, चावल। सवाल नंबर 12 है, 2009 में मौसमियाती तब्दीलियों पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, तो ये कहाँ हुई थी? डेनमार्क में। सवाल नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में इजाफे का बायस बनना बुनियादी अमल है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, फॉसिल फ्यूल का जलाना। सवाल नंबर 14, ओजोन की तह का तेज़ी से ख़त्म होने की वजह है, तो इसका आंसर आएगा डी वाला, सनती इनकलाब। सवाल नंबर 15 का बी वाला होगा। सवाल नंबर 16 का ए वाला। सवाल नंबर 17 का सी वाला। सवाल नंबर 18 का ये वाला। सवाल नंबर आगे नेक्स्ट 19 है। 19 का हमारे पास होगा जी ये वाला, और सवाल नंबर 20 का ये। सवाल नंबर 21 22 का आगे जो है वो ये 23 है, आया सूफिया। सवाल नंबर 24 है, ये इसके जो 21 और 22 में आगे आपको दिखा देता हूँ अभी। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है वो ये वाला आएगा। सवाल नंबर 25 का ये, 26 का ये वाला, 27 का ये, 28 का ये वाला। सवाल नंबर आगे है नेक्स्ट। सवाल नंबर 29 है। 29 का डी वाला होगा, फ़न तमीर। सवाल नंबर 30 का होगा सी वाला, जलालुद्दीन अकबर। सवाल नंबर 31 का होगा डी वाला, इल्म और साइंस। सवाल नंबर 32 का होगा ये वाला। ये आगे इसका इंग्लिश मीडियम का हिस्सा है जी, इंग्लिश मीडियम का पार्ट है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला होगा इसका ए वाला। सवाल नंबर 2 का ये बी वाला। सवाल नंबर 3 का बी वाला। सवाल नंबर 4 का भी बी है। 5 का ए है। सवाल नंबर 6 का डी वाला। सवाल नंबर 7 का डी, 8 का सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर आगे नेक्स्ट 9 है। सवाल नंबर 9 का हमारे पास होगा जी ये बी वाला। सवाल नंबर 10 का होगा ये वाला। इसके बाद आगे नंबर हमारे पास 13 है। सवाल नंबर 13 का हमारे पास होगा बी वाला। सवाल नंबर 14 का होगा सी वाला। सवाल नंबर 15 है, इसका आएगा बी वाला। सवाल नंबर 16 का ए वाला। सवाल नंबर 17 का हमारे पास होगा सी वाला। सवाल नंबर 18 का बी वाला होगा। सवाल नंबर 19 का सी। सवाल नंबर 20 का सी। सवाल नंबर 21 का सी वाला, और सवाल नंबर 22 का बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट बेटा सवाल नंबर 23 है हमारे पास, इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 24 का सी वाला होगा, 25 का डी वाला। सवाल नंबर 26 का ए, 27 का ये वाला है, ठीक है जी। इसके बाद 27 का हमारे पास सी वाला होगा। सवाल नंबर 28 का बी वाला। सवाल नंबर 29 का डी वाला होगा, 30 का सी वाला। सवाल नंबर नेक्स्ट आगे 31 है। सवाल नंबर 31 का हमारे पास होगा जी सी वाला, सॉरी डी वाला। सवाल नंबर 30 का होगा। सवाल नंबर 29 का डी वाला। सवाल नंबर 30 का सी। सवाल नंबर 31 का डी वाला। सवाल नंबर 32 का ए वाला। अब इसका इंशाइया है ये वाले सवाल। अब चलते हैं इसके इंशाइया की। सीवरेज फजला मुख्तलिफ इस्तेमालात की वजाहत करें। इसके बाद नेक्स्ट आगे फसल रबी और ख़रीफ फसलों में क्या फ़र्क है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है ओज़ोन की तह में कमी की वजूहात क्या हैं, तो ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम का और उर्दू मीडियम का लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आगे बिटोमिन्स और बिचोमिन्स और लिग्नाइट कोयले में फ़र्क बयान करें, तो ये इसका आंसर उर्दू का और ये इंग्लिश का। आगे यूरोप में क़ुरून वस्ता के दौरान की जाने वाली इजादात का जायज़ा लें, तो इसमें है जी चरखा कपास, छापा खाना, ऐनक के शीशे, बारूद और पैडल मिल, तो ये इसका इंग्लिश का है।
सवाल नंबर आगे नेक्स्ट है हमारे पास, इस्लामी सुनहरी दौर की कोई सी 5 खामियां बयान करें। तो ये इसकी लिखी हुई हैं इंग्लिश की और उर्दू मीडियम की। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आगे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस शहर यरूशलेम की अहमियत बयान करें। तो ये इसका इंग्लिश का और उर्दू का लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आगे, शेर शाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात लिखें। तो ये इंग्लिश मीडियम का और उर्दू मीडियम का सवाल है, आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, माशी तरक्की में दरियाओं के किरदार की वजाहत करें। तो दरिया किसी भी मुल्क की मईशत के लिए अहम होते हैं। दरियाओं का पानी एक बुनियादी कुदरती वसीला है जो मुख्तलिफ़ इंसानी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी है। जैसे दरिया, ये इसका जो है वो इंग्लिश मीडियम का भी आगे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ज़िंदगी की बका के लिए आबी चक्कर की जो है वो वजाहत करें। तो ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का लिखा हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है, ज़िंदगी की बका के लिए आबी चक्कर की अहमियत बयान वाज़ह करें। तो ये हमारे पास इसका जो है वो उर्दू मीडियम का है और ये इंग्लिश मीडियम का। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, दही बस्तियों की मुख्तलिफ़ इक़साम बयान करें या डिस्क्राइब द डिफरेंस टाइप्स ऑफ रोलर स्टेटमेंट्स। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वजाहत करें। तो ये इसका आंसर उर्दू मीडियम का है और ये इंग्लिश मीडियम का है। ये बेटा आपने करना। बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे जो वो हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान में पाई जाने वाली मादनियात के नाम लिखें। तो इसमें मादनी तेल है, मादनी गैस, तांबा, कोयला, लोहा, मादनी नमक, क्रोमाइट, जिप्सम, संगे मरमर, चूने का पत्थर वगैरह। आगे कुरान वस्ता में बुनियादी पेशा क्या था, वजाहत करें। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, अब्बासी हुकूमत के इब्तदाई दौर पर नोट लिखें। तो ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का। आगे सलीबी जंगों के नताइज पर रोशनी डालें। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है ये वाला, औरंगज़ेब आलमगीर की सल्तनत के ज़वाल की वजूहात बयान करें। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, देहाती और नकल मकानी की वजूहात लिखें। तो ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का है। ये आगे पाकिस्तान के ज़राअत के अवामल बयान करें। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा गेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा अपने जो